ऐवान सदर में इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की मरकजी परेड हुई। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाकों चौबंद दस्ते परेड का हिस्सा बने। आर्मी, नेवी और फजाइया के दस्तों का मार्च पास्ट हुआ। कौमी परचम को सलामी पेश की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रिवायती बग्घी में आमद, बगल बजाकर ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक तकरीब में शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, बरी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर, सरबराह पाक फजाया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की आमद पर चाको चौबंद दस्ते की सलामी। पाकिस्तान का मकसद मजबूत और जदीद इस्लामी फलाही मुमलिकत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान परेड की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा कि मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। हमने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। हमारी खारिजा पॉलिसी अमन और इस्तेहकाम पर मबनी है। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। हम अपने हमसाया मुल्क और आलमी बरादरी के साथ मजबूत ताल्लुक रखने के ख्वाहिशमंद हैं। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। उन्हें तालीम, तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी से आशना करना है। 23 मार्च एक तारीख साज दिन यौम पाकिस्तान कौमी ही जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी पेश की गई। नमाज फजर के बाद मुल्क व कौम की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस्लामी ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब हुई। मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड। उधर लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया ने गार्ड्स के फराज संभाल लिए। आज दिन भर यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यौम पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। सदर ने कहा, सियासी, माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। बहादुर मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा में बड़ी कुर्बानियाँ पेश कर रही हैं। अपनी खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के दिफा के लिए साबित कदम रहेंगे। हर पाकिस्तानी अपने इख्तलाफात से बाला तर होकर तकसीम और मनफी रुझानात को मुस्तरद करे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि एक बरस में हमने पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामजन किया। महंगाई में कमी हुई, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। आलमी मालियाती इदारे और रेटिंग एजेंसियां इस तब्दीली की मोतरफ हैं। दुरुस्त पॉलिसी, नेक नियति और कौमी इत्तेहाद से हम माशी खुशहाली हासिल कर सकते हैं। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले शुहदा को सलाम पेश किया। यौम पाकिस्तान पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का पैगाम। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने अपने पैगाम में कहा कि ईमान, उम्मीद और अज़्म से जुड़ा ये दिन पाकिस्तानी अवाम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करता है। मुसल्लह अफवाज हमेशा चौकस और पायदार है। पाकिस्तान आलमी बरादरी का जिम्मेदार रुकन है जो अमन, इस्तेहकाम और ताउन का हामी है। पाकिस्तान अमन का नुमाइंदा है और हम इसे हर कीमत पर महफूज रखेंगे। यौम पाकिस्तान पर ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में लेजर लाइट शो। मीनार पाकिस्तान मुख्तलिफ रंग की रोशनियों में नहा गया। हर तरफ मिली नगमों की गूंज रही। कलाफ के नवाही इलाका खालिकाबाद मगचर में शरपसंदों की फायरिंग। 4 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। मजदूर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की कारकर्दगी पर इजलास। मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील के लिए लाहेअमल तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म के चेयरमैन FBR के इक़दाम की पज़ीराई। कहा, कौमी ख़जाने को 34.5 अरब रुपए का फ़ायदा पहुँचाने पर मशकूर हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है। दहाइयों की खराबियों को हमें मिलकर ठीक करना है। FBR की रिकवरियों के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मरबूत कानूनी ढांचा तश्कील दिया जाए। खुर्द बुर्द में मुलविस अफराद, अफसरान और अहलकारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। कहा, पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए निज़ाम में मुस्तकिल बुनियादों पर तब्दीली नागुज़ीर है। आवाम की एक एक पाई की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर खुल गया। पैदल आमदोरफ्त बहाल। सिर्फ वीज़ा और पासपोर्ट रखने वाले अफराद ही बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। अफगान मरीजों को पाकिस्तान आने की खुसूसी इजाज़त। हुकाम के मुताबिक तुर्कम सरहद के रास्ते अफगानिस्तान को यौमिया औसतन 10,000 अफराद की आमदोरफ्त होती है।
जंग अफगानिस्तान के लिए मुफीद है, ना ही पाकिस्तान के लिए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है मुल्क की हालात पर जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड किया जाए। नवाज शरीफ को अपना किरदार अदा करना चाहिए। JUIF की जनरल काउंसिल के अप्रैल में होने वाले इजलास में मुस्तकबिल की पॉलिसी की मंजूरी के लिए IMF प्रॉपर्टी पर टैक्स रियायत देने के लिए रजामंद। फरोख्त कुनगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। पाकिस्तान के आलमी मालियाती इदारे के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2% कम करने पर IMF तैयार हो गया। प्रॉपर्टी खरीदारों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करने पर भी इत्तफाक। बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठा करने की इजाज़त दे दी गई। मोटरवेज और कौमी शाहराह पर टोल टैक्स में दूसरी बार इजाफा। इस्लामाबाद से पेशावर तक मोटरवे पर टोल टैक्स 550 रुपये कर दिया गया। लाहौर से अब्दुल हकीम तक 700 के बजाय 800 रुपये अदा करना होंगे। कौमी शाहराहों पर कार से 70 रुपये, वैगन से 150 और बस से 250 टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। ट्रक के ड्राइवर 550 रुपये अदा करेंगे। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर किरायों में 20% कमी का ऐलान। हुकाम के मुताबिक इतलाक तमाम मेल, एक्सप्रेस और इंटरसिटी मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। ईद के तीनों दिन की बुकिंग में मुसाफिरों को रियायत मिलेगी। ईद स्पेशल ट्रेनों के किराए में कमी नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट पेश करने का हदफ। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी सानिया आशिक ने लाहौर के 3 स्पेशल एजुकेशन इदारों में तलबा को ईद गिफ्ट दिए। ईद के तोहफे मिलने पर स्पेशल तलबा खुश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, स्पेशल बच्चों को ईद गिफ्ट देकर खुशियों में शरीक करना चाहते हैं। स्पेशल बच्चों को खुश देखना बहुत बड़ी खुशी है। ईद उल फितर के लिए खरीदारी अरूज पर। ख़वातीन ने मलबूसात का इंतखाब कर लिया। अब बारी है मैचिंग दुपट्टों की। दुपट्टे रंगने वालों की दुकानों पर रश बढ़ गया। ख़वातीन ज्वेलरी की खरीदारी में भी मसरूफ। ग्राहकों का कीमतें बढ़ने का शिकवा। कराची में दर्जियों के नखरे और महंगे रेट्स। रेडीमेड मलबूसात की दुकानों पर रश बढ़ गया। ईद उल फितर पर मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिंध के ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर इत्तलात सिंध शर्जिल इनाम मेमन का कहना है, ईद के अयाम में किराया वसूल करने की शिकायत आम होती है। शहरी इजाफी किराया अदा ना करें। इजाफी किराया वसूल करने पर फौरी कार्रवाई होगी। किसी को भी मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं देंगे। IMF प्रॉपर्टी पर टैक्स रियायत देने के लिए रजामंद। फरोख्त कुनगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। पाकिस्तान के आलमी मालियाती इदारे के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2% कम करने पर IMF तैयार हो गया। प्रॉपर्टी खरीदारों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करने पर भी इत्तफाक। बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठा करने की इजाज़त दे दी गई। मोटरवेज और कौमी शाहराह पर टोल टैक्स में दूसरी बार इजाफा। इस्लामाबाद से पेशावर तक मोटरवे पर टोल टैक्स 550 रुपये कर दिया गया। लाहौर से अब्दुल हकीम तक 700 के बजाय 800 रुपये अदा करना होंगे। कौमी शाहराहों पर कार से 70 रुपये, वैगन से 150 और बस से 250 टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। ट्रक के ड्राइवर 550 रुपये अदा करेंगे। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर किरायों में 20% कमी का ऐलान। हुकाम के मुताबिक इतलाक तमाम मेल, एक्सप्रेस और इंटरसिटी मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। ईद के तीनों दिन की बुकिंग में मुसाफिरों को रियायत मिलेगी। ईद स्पेशल ट्रेनों के किराए में कमी नहीं होगी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट पेश करने का हदफ। वज़ीर-ए-आला के मुआविन ख़ुसूसी सानिया आशिक ने लाहौर के 3 स्पेशल एजुकेशन इदारों में तलबा को ईद गिफ्ट दिए। ईद के तोहफे मिलने पर स्पेशल तलबा खुश। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, स्पेशल बच्चों को ईद गिफ्ट देकर खुशियों में शरीक करना चाहते हैं। स्पेशल बच्चों को खुश देखना बहुत बड़ी खुशी है। ईद उल फितर के लिए खरीदारी अरूज पर खवातीन ने मलबूसात का इंतखाब कर लिया। अब बारी है मैचिंग दुपट्टों की। दुपट्टे रंगने वालों की दुकानों पर रश बढ़ गया। खवातीन ज्वेलरी की खरीदारी में भी मसरूफ। ग्राहकों का कीमतें बढ़ने का शिकवा। कराची में दर्जियों के नखरे और महंगे रेट्स। रेडीमेड मलबूसात की दुकानों पर रश बढ़ गया। ईद उल फितर पर मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिंध के ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर इत्तलात सिंध शर्जिल इनाम मेमन का कहना है, ईद के अयाम में किराया वसूल करने की शिकायत आम होती है। शहरी इजाफी किराया अदा ना करें। इजाफी किराया वसूल करने पर फौरी कार्रवाई होगी। किसी को भी मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं देंगे। ईद उल फितर के लिए खरीदारी अरूज पर खवातीन ने मलबूसात का इंतखाब कर लिया। अब बारी है मैचिंग दुपट्टों की। दुपट्टे रंगने वालों की दुकानों पर रश बढ़ गया। खवातीन ज्वेलरी की खरीदारी में भी मसरूफ। ग्राहकों का कीमतें बढ़ने का शिकवा। कराची में दर्जियों के नखरे और महंगे रेट्स। रेडीमेड मलबूसात की दुकानों पर रश बढ़ गया। ईद उल फितर पर मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिंध के ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर इत्तलात सिंध शर्जिल इनाम मेमन का कहना है, ईद के अयाम में किराया वसूल करने की शिकायत आम होती है। शहरी इजाफी किराया अदा ना करें। इजाफी किराया वसूल करने पर फौरी कार्रवाई होगी। किसी को भी मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं देंगे।